लोग अपने लोग बना है। दिग्गज एक माहौल बनाकर ये लोग को डर बना के भय बनाकर एक माहौल बनाया गया है। ये दिग्गज नहीं है। अगर दिग्गज है तो अपना घर में जाकर आराम से, उतना बड़ा राष्ट्र पार्टी का नेता है बन्ना जी और हमारे सरू राय जी, अगर उतना ही प्रभावशाली है तो घर में बैठकर आराम से चुनाव जीत कर दिखा दे, पता चल जाएगा कितना प्रभावशाली है। अगर वो प्रभावशाली है तो जनता के बीच में क्यों आ रहे, गली गली घूम रहे, गली गली मैक लगा रहे, गली गली सभी को भय पैदा करके जुलूस लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। उनको जनता की दरकार है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि झारखंड में चुनाव अपने चरम पे है और इसको लेकर के तमाम प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर पश्चिमी से हमारे साथ प्यारेलाल साहू हैं, तो लोकहित अधिकार पार्टी के कैंडिडेट हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है इनका और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्यारेलाल। सभी जनता को छठ मैया की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी जनता को मेरा प्रणाम, जोहार। क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं? मैं प्यारेलाल साहू लोकहित अधिकार पार्टी से चुनाव चिन्ह से लड़ रहा हूं मैं, और हमारा चुनाव चिन्ह है एप्पल छाप, सेव छाप और क्रमांक संख्या 6 पर है। हम लोग मुद्दा लेके चल रहे हैं कि आज तक जितने भी हमारे विधायक हुए हैं पश्चिम से 20-25 सालों से, किसी ने जनता के बीच में खरा नहीं उतरा है। सभी विधायक सिर्फ गरीबों को ठगा है और बहला फुसलाकर अपने पक्ष में करके अपना 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 साम्राज्य बनाया है, जो जनता समझ चुकी है। यहाँ जो है कि 5 साल के बाद हमारे जो विधायक हैं और 5 साल होने के बाद इलेक्शन के दौरान मात्र 15 दिन के लिए अपने गली मोहल्ला में आते हैं और हर गली मोहल्ला को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। पर ये 5 साल के दौरान कभी नहीं आते कि गरीब के बीच जिससे हम वोट लिए हैं, जिस गरीब जनता के पीछे हमने वोट लिया है, जिस विश्वास को लेकर हम उनको वोट दिया है, वो आज तक उनको देखने के लिए, झांकने के लिए तक नहीं आया। इसलिए गरीब जनता जो है बहुत ही उतावलापन है और बहुत ही आक्रोश में है, इसलिए परिवर्तन करने चाहता है। देखिए, एक गरीब का पहचान होता है कि हमारा नेता हमारे साथ में सेवा करें, लोगों का विकास करें। पर इन लोगों ने सिर्फ 5 साल, देखिए साल में 365 दिन होता, उसमें 365 में 5 साल कितना होता पकड़ लीजिए। और ये अपने धन बल के द्वारा लोगों के बीच आते हैं और अपने प्रलोभन देकर, पैसा देकर सभी को इकट्ठा करते हैं, मैं एक माहौल बनाते हैं। अगर उनको एक डर है, अपना साम्राज्य बनाने के लिए दोनों विधायक अपने इस मैदान में उतरे हैं और जनता इस बार समझ चुकी है कि इस बार पूरा परिवर्तन करने हैं। कि दोनों विधायक को देख लिए हैं, एक विधायक जो पश्चिमी में 10 साल तक रहा, फिर पूर्वी चले गया, पूर्वी से पश्चिम में आ गया, और एक जो विधायक है जो यहाँ उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग देख चुके हैं कि क्या है, इसलिए त्रस्त हो गए हैं कि ये हमारे गरीबों का विकास करने वाला नहीं है। सिर्फ ये 5 साल के बाद आते हैं, 5 साल के बाद नहीं आते हैं। देखिए अभी एमजीएम का समस्या है, एमजीएम का क्या बुरी हाल है आप समझ सकते हैं। दवाई वहां भर्ती होंगे पर दवाई बगल में मिलता है, पर और किसी जमशेदपुर के मेडिकल में नहीं मिलता है। ये भी एक सैड, माने बहुत बड़ी चाल है। लेकिन आपके यहाँ से विधायक रहे बन्ना गुप्ता तो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा बेहतर बना के रखे हो जमशेदपुर में। कोई बेहतर नहीं बनाया हुआ है, सारा चीज तो यहाँ देखिए बेहतर कुछ भी नहीं बनाया हुआ, पूरा जनता जानती है। अगर उतना बेहतर है तो अमीरों के जो आदमी हैं अपने खुद नेता के घर के कभी इलाज करने के लिए गए हैं? कभी नहीं गए हैं। वहां एक गांव देहात से लोग आते हैं, शहर के लोग खुद नहीं जाते हैं उस जगह में। जो शहर से जो बाहर क्षेत्र के लोग हैं उसमें आते हैं एमजीएम हॉस्पिटल में, और दूसरे लोग नहीं आते हैं। तो मेरे अच्छी व्यवस्था करने से क्यों नहीं जाएंगे शहर के लोग? काहे में प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में जाएंगे? इसलिए सारी व्यवस्था प्लस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप देख लिए कि इन लोगों का कर्तव्य क्या है, सारा जनता समझ चुकी है। इसलिए हम लोग सबसे हमारी मेन मुद्दा है कि हम लोगों के बीच में शिक्षा और चिकित्सा जो फ्री करने जा रहे हैं। जो भी गार्जियन है हाई एजुकेशन करने के बाद हाई एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ा पाता है, जिनके कारण गरीब के बच्चे अच्छे माने टैलेंट बच्चा आगे नहीं जा पाता है। और
हम चाहते हैं कि वो बच्चा को हम जो हाई एजुकेशन है उसमें हम सपोर्ट करें, और उसके बाद चिकित्सा है, जो उनका चिकित्सा में खर्च होता है हम अपने विधायकी फंड से देंगे। और ये भी वादा करते हैं पूरे जनता को, जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा को, अगर आप मुझे जिता कर भेजते हैं तो हर सप्ताह में जो होता है, महीना में सप्ताह 4 सप्ताह होता है, हर बस्ती टोला मोहल्ला में हम लोग जनता दरबार लगाएंगे, और उस जनता दरबार में हम लोग उसी जगह में सभी का समस्या लेंगे और समस्या लेकर ऑन द स्पॉट काम करेंगे, हर समस्या का समाधान होगा। इससे मैं कब सीखा हूं, मैं बचपन में देखता था, मेरा माँ चंदाबाई बीजेपी के साथ थे, और सबसे हमारे अभिभावक दीनानाथ पांडे जो जमशेदपुर का सबसे प्रभावशाली नेता थे, और बहुत ही बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जो हमारे पूर्वी क्षेत्र के विधायक थे, जो अपने साथ में एक बैग लेकर चलते थे और सारा स्टाम्प लेकर, और जो भी उनके घर में फोन करते थे कि नेताजी हम आ रहे हैं विधायक जी, वो बोलते थे नहीं आपको आना नहीं, मैं आपके घर आ रहा। मैं यही चीज करना चाहता हूं कि किसी हमारे जनता, क्योंकि हम लोग, आप अगर विधायक बने तो विधायक नेता का जनता का नौकर होता है, सेवक होता है, पर ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं, जीतने के बाद गरीब बाहर हो जाते हैं और अमीरों को बन जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं हर समय जनता के बीच में रहना चाहता हूं, और एक सेवा बन के, और जमशेदपुर की इस पश्चिमी विधानसभा को पूरे झारखंड में एक मिसाल बनाऊंगा, झारखंड ही नहीं पूरा देश में इस मिसाल बनाऊंगा इस विधानसभा को मैं। लेकिन ये जो दावे आप कर रहे हैं, ये तमाम नेता कर रहे हैं, सब लोग करता है, लेकिन जीतने के बाद वो तमाम वादे को भूल जाते हैं और जनता फिर से एक बार ठगी हुई महसूस करती है। ये आजादी के समय से लेकर के अब तक की चीजें चलती आई है। क्या लगता है कि आप पे जनता क्यों भरोसा करेगी? देखिए, मैं गरीब का बेटा हूं, और मैं अपने से नहीं खड़ा हूं, मैं आज 24 साल से मैं परिश्रम कर रहा हूं, और 24 साल में जिस समय 2011 में जिसमें केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय अन्ना हजारे ने पूरे देश पर भ्रष्टाचार के कांग्रेस के खिलाफ में आंदोलन किया था। उस आंदोलन में मैं जमशेदपुर के धरती में, जमशेदपुर सांची गोल चक्कर में मैंने बैठा था, और उस अनशन में मैं 13 दिन तक अनशन में था। जब अन्ना जी हजारे जी ने अनशन अपना तोड़ा, उसके बाद मैं भी तोड़ा। अगर नेता हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने जमशेदपुर के, आज तक उस आंदोलन में क्यों शरीक नहीं किए, क्यों नहीं भाग लिए, क्यों अनशन में नहीं बैठे? क्योंकि उनको मतलब नहीं है सब करने से, मतलब ही नहीं है। हर समय हम लोग 11 बजे हो 12 बजे हो, हर दिन रात हम लोग हर काम के लिए हम लोग उपलब्ध रहते हैं। अभी मेरे पास आपके सामने में मेरा फोन आया कि मेरे को ब्लड की जरूरत है, हमने बोला तुरंत मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग 24 घंटा हम लोग लगे रहते हैं, और आज 2000 से लेकर अभी 24 साल मैंने मेहनत की है, और 24 में मैं खड़ा हो रहा हूँ, और जनता जी से विश्वास बोल रहे हैं। अभी हम लोग हर जनता के बीच में जा रहे हैं अपने पश्चिमी विधानसभा में, बहुत ही खुश है। हम लोग जो उम्मीद किए थे उससे उम्मीद से बेसी, और लोग परिवर्तन मांग रहे। परिवर्तन क्या है? सृष्टि का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन होने से क्या होगा? एक डर होगा, और डर होगा तो एक विकास होगा जनता के बीच में। तो इस विकास के लिए लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, पूरी जनता परिवर्तन चाह रहे हैं। और मैं अपने से नहीं खड़ा हूँ, जमशेदपुर वासी मेरे को खड़ा किया है कि साहू जी आप खड़ा होइए, आप इतने अच्छा व्यक्ति हैं, आपका इतना अच्छा चरित्र अच्छा है, आप पूरे जनता के बीच में पूरा 24 साल से मेहनत करें, आप क्यों नहीं खड़ा होते हैं? तो उन्होंने मुझे खड़ा किया। मैं एक भी पैसा ना कुछ भी नहीं खर्चा कर रहा हूँ, सारा मेरा जो भी जनता है वही लोग खर्चा कर रहे हैं। हर घर से मुझे चंदा दे रहे हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, इस तरह से करके हर घर से मुझे चंदा दे रहे हैं लोग। और मुझे खुशी हुआ कि एक गरीब को बेटा को, जो मैं पक्का घर में नहीं कच्चा घर में मैं रहता हूँ, उसके ऊपर इतना विश्वास करके जनता करे, तो मैं उसके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपके सामने बन्ना गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उसके बाद सरजू राय जो एक दिग्गज नेता भी है, पहले भी 10 साल विधायक रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोग आपके सामने खड़े हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कैसे आप उनसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, दिग्गज नहीं बोला जाता है, ये लोग अपने लोग बना है। दिग्गज एक माहौल बनाकर, ये लोग को डर बना के, भय बनाकर एक माहौल बनाया गया है। ये दिग्गज नहीं है। अगर दिग्गज है तो अपना घर में जाकर आराम से, उतना बड़ा राष्ट्र पार्टी का नेता है बन्ना जी और हमारे सरजू राय जी, अगर उतना ही प्रभावशाली है तो घर में बैठकर आराम से चुनाव जीत कर दिखा दे, पता चल जाएगा कितना प्रभावशाली है। अगर वो प्रभावशाली है तो जनता के बीच में क्यों आ रहे, गली गली घूम रहे, गली गली मैक लगा रहे, गली गली सभी को भय पैदा करके जुलूस लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। उनको जनता की दरकार है,
ये तो जनता को मूर्ख बना रहा है, जनता को मूर्ख बना रहा है। जनता अपनी पहचान नहीं सके कि मैं कौन हूँ। जनता अभी जिस चुनाव में सबसे शक्तिशाली होता है जनता, और जनता सबसे शक्तिशाली होता है। जनता को लुभाने के लोग काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं। 500, 1000, 2000, 4000, 5000 जो जैसा है उस तरह से उसका माने सहयोग किया जा रहा है, क्योंकि उनको अपना, इन दोनों विधायकों अपना मान सम्मान और अपना जगह को, स्थान को बनाए रखना है और अपना वर्चस्व को बनाए रखना है जनता के बीच में। इसकी लड़ाई वो लोग लग रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे लोग। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो जनता अब समझ चुकी है कि ये लड़ाई हमारा नहीं है, ये लड़ाई उनका है, नेता का है, विधायक का है। इसलिए जनता बोल रही नहीं, इस बार तो हम परिवर्तन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम परिवर्तन दिग्गज है तो अपने। अगर वोट नहीं देंगे अपना गरीब जनता तो कैसे जीत जाएंगे? अपने वोट से विधायक बन जाएंगे? नहीं, जब तक जनता का वोट नहीं होगा तब तक विधायक नहीं बन सकते। इसलिए जनता समझ चुकी है कि मेरा वोट, मेरे ही वोट से वो विधायक बन सकते हो। तो एक विधायक को हम लोग गिरा भी सकते हैं और एक विधायक को हम लोग नीचे उठा भी सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग गरीब का बेटा को एक बार हम लोग इस चुनाव में विधानसभा में भेजें, जीत दिलाकर। अभी जब हमारी टीम चूंकि पश्चिमी के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ विजिट कर रही थी, तो वहाँ बहुत सारी अनियमितता देखने को मिल रही है। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोग पानी के अभाव में जी रहे हैं, लोगों के पास शिक्षा के विकल्प नहीं है बढ़िया, स्वास्थ्य की विकल्प बढ़िया नहीं है, गलियों की स्थिति खराब है। तो इतने साल बाद भी झारखंड को अलग हुआ कितनी सरकार आई, बीजेपी को भी लोगों ने देखा, जेएमएम को भी लोगों ने देखा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता, जबकि सबसे ज्यादा नेता आपके जमशेदपुर से ही गए जो मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे हालात में अगर आपको जनता चुनती है तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बोल रहा हूँ, मेरे बचपन से मेरे पिताजी सेवक भी थे और मेरे माताजी भी सेवा करते आए हैं और मैं भी सेवा के लिए उतरा हूँ। मैं अपने बहुत सारा चीज खोया हूँ इस समाज में आकर, 24 साल में बहुत कुछ खोया हूँ। अब मैं एक ही चीज जानता हूँ कि हम खाली हाथ आए हैं इस दुनिया में और खाली हाथ जाएंगे। इसलिए मैं कभी भी धन के लालच में नहीं आया, इसीलिए लोग मेरे समर्थन में हैं। कभी इस चीज को मैंने महत्व नहीं दिया और सभी को मैं सम्मान करता हूँ, लोग भी मुझे सम्मान करता है। और इसी सम्मान के साथ मैं इस दुनिया से जब जाऊंगा तो इस दुनिया में यह होना चाहिए कि हम जनता के बीच में, जितने भी आज तक विधायक 25 साल, 30 साल, 40 साल के बीच में आए, जो जनता को बरगला कर जो आए और अपना आप को उठाएं कि मैं ही हूँ आपका सेवक और मेरे सिवा दूसरा नहीं हो सकता है, इस गुरूर को मैं तोड़ना चाहता हूँ। इस उसका जो भय जो है उनको तोड़ना चाहता हूँ और एक दिखाना चाहता हूँ कि एक गरीब का बेटा जो आप लोग नहीं कर सके, ये करके दिखाऊंगा। तब जनता को पता चलेगा कि भाई हम लोग तो जिसको समझ रहे थे उतना बड़ा बड़ा दिग्गज लोग को, वो नहीं कर पाया, पर आज ये बेटा, गरीब का बेटा कर रहा है। तो आज हम लोग कितना साल से हम लोग बेवकूफ बन के था, पर एक गरीब का बेटा ऐसा किया है। मैं प्रण देकर और अपना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खरा उतरूंगा। आज तक जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पेयजल की सुविधा है, असुविधा है, या बिजली की या सड़क की, सारा मैं जहां जहां असुविधा है गरीबों के बीच में, पहले मैं गरीबों का काम करूंगा, उनके बाद दूसरे काम करूंगा। मैं जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जनता ही मालिक है और वही डिसाइड करती है? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार मुझे जिताकर विधानसभा भेजिए। आपके जितने भी समस्या है मैं उसमें खरा उतरूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं और हर सप्ताह आपको विधायक के घर नहीं आने पड़ेगा या मेरा ऑफिस नहीं आने पड़ेगा। मैं हर सप्ताह आपके गली मोहल्ले में जनता दरबार लगाऊंगा। पेपर माध्यम से मालूम होगा, न्यूज के माध्यम से मालूम होगा कि आज प्यारेलाल साहू जी का इस बस्ती में, इस टोला में आज जनता दरबार है। उसी जगह में सारा समस्या लेकर आपको लेकर बैठूंगा और उसी जगह स्टाम्प पेपर लेकर बैठूंगा और उसी जगह मैं स्टाम्प लेकर सभी का समस्या का समाधान करूंगा। चुनाव चिन्ह के साथ बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है सेव छाप और मैं क्रमांक संख्या मेरा है 6, लोकहित अधिकार पार्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज टाइम्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्यारेलाल साहू हैं, जिन्होंने चूंकि बहुत लंबे समय तक समाज सेवा में अपना योगदान दिया है और चूंकि जनता सब जानती है, उन्हीं को सब डिसाइड करना है, तो जनता किनको चुन के पहुंचाना चाहती है विधानसभा में।
तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।